हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले समय में सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि सभी स्टेट में वैकेंसी निकल चुकी है, उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो एएनएम वाले हो, जीएनएम वाले हो, चाहे किसी भी फील्ड में एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज नीमोथोरैक्स एक जटिल अवस्था है जिसके लक्षण क्या है। ठीक है, नीमोथोरैक्स के है सिम्टम या लक्षण क्या होते हैं। ऑप्शन ए वाटर कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, ऑप्शन बी एयर कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, ऑप्शन सी पस कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, ऑप्शन डी ब्लड कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस। नाउ राइट आंसर इज एयर कलेक्शन इज प्लूरल स्पेस। ओके, जो न्यूमोथोरैक्स होता है वो क्या है, उसको न्यूमोथोरैक्स क्यों बोला जाता है, जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें क्या होता है, एयर का कलेक्शन होने लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेराप्लेजिया का क्या अर्थ है, या व्हाट डू यू मीन बाय पेराप्लेजिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो एएनएम जीएनएम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एमपी में ग्रुप 5 की वैकेंसी निकल चुकी है जिसके लिए अभी एग्ज़ाम्स होने बाकी है। ओके, आरआरबी की वैकेंसी ऑलरेडी निकली हुई है। ऑप्शन ए पैरालिसिस ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन बी पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन सी पैरालिसिस ऑन द वन साइड ऑफ बॉडी, ऑप्शन डी पैरालिसिस ऑफ द ऑल एक्सट्रीमिटीज। नाउ राइट आंसर इज पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। ओके, जो पेराप्लेजिया है वो क्या है, पेराप्लेजिया का मतलब होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज में जितना भी कहना चाहिए कि हिप के नीचे वाला पोर्शन में पैरालिसिस होगा वो क्या कहलाता है, पेराप्लेजिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सलाइन क्या है। ओके, कैसा सॉल्यूशन है। ऑप्शन ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। नाउ राइट आंसर इज नॉर्मल सलाइन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ओके, क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल कैविटी के पस होना क्या कहलाता है। ठीक है, प्लूरल कैविटी में यदि पस बन जाता है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पाएमिया, ऑप्शन बी इम्फाइमिया, ऑप्शन सी सेप्टिसीमिया, ऑप्शन डी इम्फाइसीमा। राइट आंसर इज इम्फाइमा। ठीक है, जब प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन होने लगता है तो वो क्या कहलाता है, इम्फाइमा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकार में सीरम बिलिरुबिन स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा एक बीमारी है या डिसीज है जिसमें क्या है, बिलिरुबिन का स्तर बढ़ा हुआ मिलेगा। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी एक्यूट रीनल फेल्यूर, ऑप्शन डी गॉल स्टोन। नाउ राइट आंसर इज जॉन्डिस। ओके, क्या है, जो जॉन्डिस की कंडीशन में है क्या मिलेगा आपको, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, येलोविश कलर दिखेगा स्किन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटा एसिड क्या है। ठीक है, एंटा एसिड क्या है। ऑप्शन ए पाचन कार्य में सहायक, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम करना, ऑप्शन सी स्टमक में एसिडिटी को कम करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ राइट आंसर इज स्टमक में एसिडिटी को कम करना। एंटा एसिड का काम क्या होता है, जब एसिडिटी हो जाती है स्टमक में तो उसको कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैप्टिक अल्सर के सबसे कॉमन साइट क्या है। ओके, ऐसा कौन सा कॉमन साइट है जहाँ पे पैप्टिक अल्सर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑप्शन ए इसोफेगस, ऑप्शन बी पेलोरिस, ऑप्शन सी ड्यूडीनम, ऑप्शन डी पेरिटोनियम। नो राइट आंसर इज ड्यूडीनम। ओके, ड्यूडीनियम जहाँ होता है, ड्यूडीनियम में हमेशा देखने आपको पैप्टिक अल्सर ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबर्नी पॉइंट
पर दर्द निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है? ठीक है, जो मैकबर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे जब दर्द होता है तो वो किस रोग के कारण होता है? नाउ फर्स्ट का ऑप्शन इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज अपेंडिसाइटिस। ओके, जो मैकबर्निंग साइन होता है वो किस में देखने को मिलता है आपको? अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। तो जो मैकबर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे दर्द होता है तो उसको ही मैकबर्निंग साइन भी कहा जाता है। और ये किस डिसीज में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इंजेक्शन हेतु निम्न रूप में से रूट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किस रूट से अब इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाएगा? ऑप्शन ए सबकुटेनियस, ऑप्शन बी इंटरडर्मल, ऑप्शन सी इंटरमस्कुलर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज सबकुटेनियस। ठीक है, जो जो इंसुलिन का इंजेक्शन है वो किस रूट से दिया जाता है? सबकुटेनियस। और सबकुटेनियस इंजेक्शन कितने डिग्री पे लगता है आप ये मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जो इंजेक्शन है सभी जो इंजेक्शन है वो अलग अलग डिग्री पे या अलग अलग एंगल पे लगते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सबकुटेनियस जो इंजेक्शन है वो कितने एंगल पे लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूपिलरी डायलिटेशन हेतु प्रयुक्त ड्रग्स कहलाती है। ठीक है, जो प्यूपिल को डायलेट करने के लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ में लाई जाती है? ऑप्शन ए मायोटिक्स, ऑप्शन बी मायोडायरेटिक्स, ऑप्शन सी सिलियोफेलेजिक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज मायोडायरेटिक्स। ओके, जो मायोडायरेटिक्स है वो काय के लिए यूज़ की जाती है? पीपल को डायलेट करने के लिए। अब ये कब यूज़ की जाएगी? ये जब हम आई के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं या आई की जितनी भी डिसीज़ होती है जब वहाँ पे पीपल को डायलेट करने की बात आएगी तब इस ड्रग्स का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का कारण क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द एएनएम वालों को ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंगई। नो राइट आंसर इज प्रोटोजोआ। ठीक है, मलेरिया क्या है? प्रोटोजोवल डिसीज है। ओके, कौन सी डिसीज है? प्रोटोजोवल डिसीज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला जांच VDRL निम्न में से डायग्नोसिस हेतु किया जाता है। अब VDRL जो टेस्ट है वो किसकी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन बी ट्रोकोमा, ऑप्शन डी कॉलरा। नाउ राइट आंसर इज सिफिलिस। ओके, जो VDRL टेस्ट है वो किसको चेक करने के लिए किया जाता है? तो वो है सिफिलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमेटिक फीवर से प्रभावित अंग है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी जॉइंट, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। जब रूमेटिक फीवर होता है तो कहाँ कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? स्पेशली हार्ट, ब्रेन और जॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू का क्या कारण है? ठीक है, जो स्वाइन फ्लू फैलाता है उस वायरस का बताना है। ऑप्शन ए H1N1 वायरस, ऑप्शन बी रोटा वायरस, ऑप्शन सी NH वायरस, ऑप्शन डी फ्लू वायरस। नाउ राइट आंसर इज स्वाइन फ्लू कौन फैलाता है? तो वो है H1N1 वायरस। ओके, कौन फैलाता है? H1N1 वायरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड एंड ब्राउडर्स चार्ट का प्रयोग निम्न मरीजों के असेसमेंट हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए बर्न, ऑप्शन बी ग्लूकोमा, ऑप्शन सी पॉइजनिंग, ऑप्शन डी अनकॉन्शियस। नाउ राइट आंसर इज बर्न। ओके, जो लाउड और बॉर्डन चार्ट है वो किन के लिए किया जाता है? ठीक है, किसके लिए किया जाता है? बर्न पेशेंट के असेसमेंट के लिए किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकीथेरेपी क्या है? ओके, ब्रैकीथेरेपी क्या है? ऑप्शन ए रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन बी ए टाइप सर्जरी, ऑप्शन बी ए टाइप कीमोथेरेपी, ऑप्शन डी ए टाइप कॉस्मेटिक थेरेपी। नाउ राइट आंसर इज रेडिएशन थेरेपी। ओके, जो ब्रैकीथेरेपी है उसको और क्या बोल सकते हैं? रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया के प्रति संवेदनशीलता जानने हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है? ओके, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए पेप टेस्ट, ऑप्शन बी सिक्स टेस्ट,
सिक टेस्ट, ऑप्शन डी डिक टेस्ट, ऑप्शन डी एलाइजा टेस्ट। नाउ राइट आंसर इज सिक टेस्ट। ओके, जो डिप्थीरिया होता है उसमें हम कौन सा टेस्ट करते हैं संवेदनशीलता को जानने के लिए, वो है सिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉन्किंग डिसीज निम्नलिखित में से किस तंत्र को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए यूरिनरी सिस्टम, ऑप्शन बी लिम्फेटिक सिस्टम, ऑप्शन डी कार्डियक सिस्टम, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ राइट आंसर इज लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, किस सिस्टम को प्रभावित करती है? तो वो है लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साइकोटिक विकार क्या है? ठीक है, इनमें से साइकोटिक विकार क्या है? ऑप्शन ए फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी हिस्ट्रिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नो राइट आंसर इज सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सिजोफ्रेनिया क्या है? ग्रुप ऑफ डिसीज है और ये साइकोटिक डिसऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निंद्रा का उदाहरण है? ठीक है, जो निंद्रा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए इंसोम्निया, ऑप्शन बी हाइपरसोम्निया, ऑप्शन सी सोमेनो एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे निंद्रा के विकार है। ओके, जो बोलेंगे तो ये देखो, इंसोम्निया है, इसमें नींद नहीं आती। हाइपोसोम्निया है, उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है। और सोमेनो एम्बोलिज्म है, ये भी एक निंद्रा का ही विकार है, या बोलेंगे स्लीपिंग डिसऑर्डर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में हिलते हुए पेड़ की परछाई को भूत मान लेना किसका उदाहरण है? ठीक है, एक कोई पेड़ है अंधेरे में, उसको हम देख करके भूत मान लेते हैं, वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए डिल्यूशन, ऑप्शन बी इल्यूशन, ऑप्शन सी हेलुसिनेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ राइट आंसर इज डिल्यूशन। ओके, ठीक है, जो कोई भी वस्तु यानी कि कोई वस्तु प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है, एक कोई वस्तु है, उसको हम गलत चीज़ के, यदि कोई रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं या फिर कोई पेड़ को भूत समझ लेते हैं और डर जाते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? डेल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिया का उपचार में प्रयुक्त मूड स्टेबलाइजर ड्रग क्या है? सॉरी, ये मेनिया है। ओके, मेनिया के उपचार के लिए कौन सा मूड स्टेबलाइजर हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए हेलोपेरिडॉल, ऑप्शन बी डिज़ेपाइन, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी एल्प्राजोलम। नाउ राइट आंसर इज लिथियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के अतिरिक्त सभी न्यूरोटिक विकार क्या है? ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन ए फोबिया, ऑप्शन बी मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस, ऑप्शन सी पीटीएसडी, ऑप्शन डी हाइपोकॉन्ड्रियासिस। नाउ राइट आंसर इज मैनिक डिप्रेसिव साइकोटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, भारत में जो है प्रथम बार मानसिक एक्ट को स्वास्थ्य एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन डी 1912, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 2000। नाउ राइट आंसर इज 1987। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिया से पीड़ित मरीजों में किस प्रकार का डिल्यूशन कॉमन है? ओके, तो मेनिया से जो पीड़ित पेशेंट है उनमें किस प्रकार का डिल्यूशन आपको को देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, सॉरी, ऑप्शन इज डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन बी डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडुलेशन, ऑप्शन डी डिल्यूशन ऑफ निहिलिज्म, ऑप्शन डी डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस। नाउ राइट आंसर इज डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। ओके, जो मेनिया के पेशेंट हैं उनमें किस टाइप का होता है? जो डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लस्ट्रोफोबिया क्या है? ओके, या फिर व्हाट डू मीन बाय क्लस्ट्रोफोबिया? ठीक है, ऑप्शन ए फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ऑप्शन बी फियर ऑफ हाइट, ऑप्शन सी फियर ऑफ कवर्ड प्लेस, ऑप्शन डी फियर ऑफ लाइट। नाउ राइट आंसर इज
फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। ओके, जो क्लस्ट्रोफोबिया है वो क्या है? फियर ऑफ क्लोज स्पेस, या फिर जो बंद कमरे या छोटी जगह से जिनको डर लगता है ना, क्लोज स्पेस यानी कि छोटी जगह या फिर बंद कमरा है उसमें जिनको डर लगता है, वही क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थिति में मरीजों को ईसीटी मना है। ठीक है, कौन से पेशेंट हैं जिनको ईसीटी नहीं दी जा सकती? ऑप्शन ए मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ऑप्शन सी इंक्रीज आईसीपी, ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इन प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जो पेशेंट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इंक्रीज आईसीपी और प्रेगनेंसी, इन पेशेंटों को कभी भी क्या ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं दी जा सकती। तो यहाँ देखिए, जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी का फुल फॉर्म है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमेंशिया का सर्वाधिक कॉमन कारण क्या है? ऑप्शन ए पिक्स डिसीज, ऑप्शन बी अल्जाइमर डिसीज, ऑप्शन सी पार्किंसन डिसीज, ऑप्शन डी टिक्स डिसीज। नो राइट आंसर इज अल्जाइमर डिसीज। ठीक है, जो अल्जाइमर है उन लोगों को मोस्ट कॉमनली डिमेंशिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के अलावा सभी व्यवहार थेरेपी है। ठीक है, ऑप्शन ए फ्लॉडिंग, ऑप्शन बी सिस्टमिक डिसैनिटाइजेशन, ऑप्शन सी हिप्नोसिस, ऑप्शन डी एडवर्सन थेरेपी। नाउ राइट आंसर इज हिप्नोसिस। ठीक है, ये सारी थेरेपी है बट हिप्नोसिस थेरेपी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइटी डिसऑर्डर के उपचार हेतु प्रयुक्त ड्रग। ऑप्शन ए एंटीसाइकोटिक, ऑप्शन बी एंटी पार्किंसन ड्रग, ऑप्शन सी बेंजोडाइजापाइन, ऑप्शन डी एंटी डिप्रेशन ड्रग। नाउ राइट आंसर इज बेंजोजिनापाइन। ओके, जो बेंजोजिनापाइन है वो क्या है? एंटी एंजाइटी डिसऑर्डर है। ओके, सॉरी, एंटी डिसऑर्डर के उपयोग यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने वाली ड्रग है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अकारण ही बार बार घर के ताले चेक करता है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए डिल्यूशन, ऑप्शन बी ओसीडी, ऑप्शन सी डिसोसिएशन, ऑप्शन डी पीटीएसडी। नो राइट आंसर इज ओसीडी। ओके, ओसीडी का उदाहरण है। ओके, इसमें क्या है? ओसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, इसमें आपको यानी कि किसी को है तो देखिएगा कि यदि वो क्या करेंगे, यदि बर्तन साफ कर रहे हैं तो बार बार बर्तन ही साफ करते रहेंगे, उनको लगेगा कि ये ठीक नहीं हुआ। यदि कोई ताला बंद कर रहा है तो बार बार ताला ही चेक करते रहेगा कि मैंने ताला बंद किया हूँ या नहीं किया हूँ, किया हूँ नहीं किया हूँ। इस टाइप के जो उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे ओसीडी के पेशेंटों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी एक मेंटल कंडीशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरचना जिसे व्यक्ति अपनी गलती का दोष अन्य पर लगाता है। ठीक है, जो ठीक है, यदि हमसे कोई गलती हो गई या फिर हम ही से ले लेते, तो हम एग्जांपल के लिए अपना ही ले लेते, जैसे मेरे से कोई गलती हो गई और मैंने उस गलती का यानी कि ब्लेम किसी और को कर दिया कि इसने ये गलती किया है, मैंने नहीं किया है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, ये आती ही आती है, इसके दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूशनल, ऑप्शन बी डिसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी विड्रॉल। नाउ राइट आंसर इज प्रोजेक्शन। ओके, अपनी गलती का दोष किसी और पे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम ड्रग का सर्वाधिक प्रमुख साइड इफेक्ट क्या है? ठीक है, जो लोग लिथियम लेते हैं उसकी टॉक्सिसिटी क्या होता है? ऑप्शन ए सीजर, ऑप्शन बी ट्यूमर्स, ऑप्शन सी स्किन रेसेस, ऑप्शन डी डायरिया। नाउ राइट आंसर इज ट्यूमर्स। ओके, डिल्यूशन सॉरी जो कहना चाहिए लिथियम ड्रग है, इसका जो साइड इफेक्ट है वो मोस्ट ऑफ द क्या है? ट्यूमर्स। ओके, ट्यूमर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बच्चों में जॉन्डिस के उपचार हेतु प्रमुख थेरेपी क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी
टेलीथेरेपी, ऑप्शन डी फोटोथेरेपी। तो नाउ राइट आंसर क्या होगा? फोटोथेरेपी। ठीक है, जो नवजात बच्चे हैं उनके उपचार के लिए हम कौन सी थेरेपी यूज़ करते हैं? तो वो यूज़ करते हैं हम कौन सी? फोटोथेरेपी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इसमें हिंदी में भी दिया है, तो जीएनएम और एएनएम वालों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में चिकन पॉक्स का क्या कारण है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। ऑप्शन सी एंटोवायरस। ऑप्शन सी वेरिसेला वायरस। ऑप्शन डी एबोला वायरस। ठीक है, नाउ राइट आंसर क्या होगा? वेरिसेला वायरस। ओके, जो चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? जो बीमारी फैलाता है चिकन पॉक्स, वो क्या है? वेरिसेला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल डिलीवरी के पश्चात के भीतर स्तनपान प्रारंभ करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, जब डिलीवरी होती है नॉर्मल डिलीवरी, उसके कितने घंटे के बाद में हमको स्तनपान करवा देना चाहिए? ठीक है, जो वुमेन है उसको कितने घंटे के बाद में हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप अब स्तनपान करवा लो? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी आधा घंटे, ऑप्शन सी 3 घंटे, ऑप्शन डी 4 घंटे। नो राइट आंसर इज आधा घंटे। ठीक है, जो नॉर्मल डिलीवरी है आधा घंटा माँ को सेटल होने में लग जाता है डिलीवरी के बाद में। उसके बाद में हम तुरंत ही माँ को बोलेंगे, जैसे ही माँ सेटल हो जाती है आधे घंटे में, कि अब आप स्तनपान करवा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोसिफिलिस का क्या कारण है? ओके, ऑप्शन ए ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF, ऑप्शन बी अंडर प्रोडक्शन ऑफ CSF, ऑप्शन बी सी मेनेंजियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी हेड इंजुरी। नाउ राइट आंसर इज क्या है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF का ज़्यादा बनना हाइड्रोसिफिलिस का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सर्वाधिक कॉमन रक्त कैंसर कौन सा है? ठीक है, बच्चों में जो कैंसर होता है ब्लड कैंसर, वो कौन सा कॉमन है? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी लिम्फोमा, ऑप्शन सी ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन डी एविनो ल्यूकोसाइटोसिस। राइट आंसर इज ल्यूकेमिया। ओके, ल्यूकेमिया क्या है? बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोकर का क्या कारण है? ऑप्शन ए विटामिन डिफिशियंसी, ऑप्शन बी कैल्शियम डिफिशियंसी, ऑप्शन सी प्रोटीन डिफिशियंसी, ऑप्शन डी फैट डिफिशियंसी। नाउ राइट आंसर इज प्रोटीन डिफिशियंसी। ठीक है, जो प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है या प्रोटीन की कमी होती है, उसके कारण कौन सा रोग होता है? वो है क्वाशियोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में इम्प्रूव द फैमिली वेलफेयर सर्विस, ऑप्शन बी इम्यूनाइज द ऑल चिल्ड्रन, ऑप्शन सी इंक्रीज द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस, ऑप्शन डी इम्प्रूव MCS सर्विस। नाउ राइट आंसर इज इंक्रीज द बेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। ओके, जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है उसका मेन उद्देश्य क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना और ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिसेस करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टीरियर फंटेनल के बंद होने का सही समय क्या है? ठीक है, जो पोस्टीरियर फंटेनल होता है वो कितने समय पे बंद हो जाता है? ऑप्शन ए 2 to 3 माह, ऑप्शन बी 6 to 8 माह, ऑप्शन सी 4 to 6 माह, ऑप्शन डी 18 माह। नो राइट आंसर इज 2 to 3 माह। ठीक है, जो पोस्टीरियर होता है, पीछे वाला जो फ्रंटेनल होता है, वो कब बंद होता है? वो है 2 to 3 माह। और यदि सामने का बोलेंगे तो वो 18 मंथ के बाद ही वो बंद होता है। ओके, या 18 माह तक ही बंद होता है। ठीक है, एंटीरियर की बात करें तो 18 मंथ, और यदि हम पोस्टीरियर की बात करें तो 2 से 3 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल अबगाव स्कोर क्या होता है या कितना होता है? ऑप्शन ए 0 से 3, ऑप्शन बी 4 से 7, ऑप्शन सी 7 से अधिक,
ऑप्शन डी 10 से अधिक। नाउ राइट आंसर इज 7 से अधिक। ठीक है, हम स्कोरिंग कहाँ तक करते हैं, हम सिर्फ 10 तक स्कोरिंग करते हैं। ठीक है, और ये जो अबगार स्कोर है ये किसने दिया था, वर्जानिया अबगार ने अबगार स्कोरिंग चेक बनाया था। क्यों बनाया गया था, बच्चों के वेलबींग को चेक करने के लिए, जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है वो ठीक है कि नहीं ये पता करने के लिए लगाया था। तो इसमें नॉर्मल स्कोरिंग कितनी होती है, 10 तक होती है। यदि 7 से अधिक स्कोर है तो बच्चा नॉर्मल है, और 7 से यदि कम है, यदि 7 से 4 तक है तो क्या है, 3 तक भी है तो क्या है कि बच्चा माइल्ड डिप्रेशन में है या माइल्ड प्रॉब्लम है, और यदि 3 से नीचे है तो बच्चा सीवियर कंडीशन में है। ओके, ये इसकी स्कोरिंग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। लिम्फ का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन ए O2 या ऑक्सीजन सर्कुलेशन टू द ब्रेन, ऑप्शन बी CO2 सर्कुलेशन टू द लंग, ऑप्शन सी सर्कुलेशन टू इनिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज सर्कुलेशन ऑफ इनिशियल फ्लूइड टू ब्लड। ओके, जो ब्लड में जितने भी इनिशियल फ्लूइड होते हैं, जैसे प्लाज्मा होता है और बहुत सारे प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं, उनको सर्कुलेट करना ब्लड के साथ में किसका काम है, लिम्फ का काम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितने जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, ऑप्शन ए, यहाँ पे जोड़ी की बात हो रही, सिंगल नहीं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। नाउ राइट आंसर इज 12। ओके, 12 जो 12 जोड़ी कितनी होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े बाहरी रूप से द्वारा अवतरित होते हैं, ऑप्शन ए पेरिटोनियम, ऑप्शन बी प्लूरा, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। नाउ राइट आंसर इज प्लूरा। ठीक है, फेफड़ों के ऊपर के आवरण को क्या बोलेंगे हम, प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 170। नाउ राइट आंसर इज 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न बीमारी एक वेक्टर जनित रोग है, ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी टिटनेस। नाउ राइट आंसर इज डेंगू। ठीक है, वेक्टर बोर्न डिसीज कौन सी है, डेंगू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजी का जनक है वो किसको बोला जाता है, ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी जोसेफ लस्टर, ऑप्शन डी लॉर्ड स्टेनर। नाउ राइट आंसर इज लुइस पास्चर। ठीक है, जो लुइस पास्चर है ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। मैंने जो शुरुआत में जो क्लासेस ली थी ना नर्सिंग की, उसमें सभी के जनक A to Z मैंने पढ़ाए थे। यदि आपने प्रीवियस क्लास देखी हो तो आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लंबी अस्थि का उदाहरण है, ऑप्शन ए स्टर्नम, ऑप्शन बी हिप बोन, ऑप्शन सी स्क्वेरम, ऑप्शन डी ह्यूमरस। नाउ राइट आंसर इज ह्यूमरस। ठीक है, शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि है या सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है, ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन का प्रकार है। ठीक है, BCG किस प्रकार की वैक्सीन है, ऑप्शन ए लाइव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी लाइव अटेन्यूएट बैक्टीरियल, ऑप्शन सी किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन डी लाइव वायरल। नाउ राइट आंसर इज लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, सो ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs जो एग्ज़ाम में आ ही सकते हैं। आपको देखना यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन रखे ही हुए मिलेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। अभी हम 6 से 7 मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय बहुत
पास में आ गया है, और यदि हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, यानी कि अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए मॉडल क्वेश्चन पेपर के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है। और हमारी एक और क्लास आती है जो सुबह 10 बजे है, जो एएनएम, जीएनएम और बीएससी सबके लिए है। हिंदी इंग्लिश दोनों में एमसीक्यूज़ है। उसमें इस समय वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। वैक्सीनेशन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसमें पढ़ाए जाएंगे, और इसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ाए जाएंगे। सो आप हमारे क्लास में बने रहिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।